नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे और अपनी अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहे होंगे। वही जो बच्चे हैं वो एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और नए सत्र में प्रवेश कर अपनी अगली कक्षा की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। कोई कोई तो नई स्कूल में भी एडमिशन लेंगे जहाँ उन्हें नए दोस्त बनाने और उनके साथ समय बिताने का भी मौका मिलेगा। दर्शकों, जो स्कूल के समय की दोस्ती होती है ये बड़ी लाजवाब होती है। उस टाइम पर सबसे ज्यादा समय जिसके साथ बीतता है वो स्कूल टाइम के दोस्त होते हैं और जब कभी उनसे अचानक मुलाकात हो जाती है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। एक बार फिर से बचपन और स्कूल की यादें ताजा हो जाती है और याद आने लगती है उस टाइम की हंसी मजाक मौज मस्ती सभी एक दृश्य की तरह आंखों के सामने घूमने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे दोस्ती के मायने भी बदलते जा रहे हैं। आजकल के विद्यार्थी वर्ग के बालक शिक्षा ग्रहण करने को जाते हैं मगर एक उचित शिक्षा जो उन्हें सही गणित का भान कराए उसे ग्रहण नहीं कर पाते। अक्सर छात्र छात्राएं साथ में शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा बढ़ती उम्र के साथ उनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी पैदा होने लगता है, जिसके चलते दोस्ती के स्थान पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जैसे रिश्ते जन्म लेते हैं। साथ साथ अपनी कम उम्र और अपरिपक्व मानसिकता के चलते गलत राह पर चल पड़ते हैं और उन्हें ये पता भी नहीं होता कि वो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका उन्हें भयानक परिणाम भोगना पड़ सकता है। मैं मुकुंद एक बार फिर आप सभी का न्यूज फॉर इंडिया में स्वागत करता हूं और आज फिर आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाता हूं जिसके बाद आप मजबूर हो जाएंगे अपने बच्चों पर ध्यान देने के लिए और उनके अच्छे बुरे हर क्रियाकलाप को संभालने के लिए कि कहीं आपका बच्चा भी गलत राह पर तो नहीं जा रहा। तो बात करते हैं कुछ दिन पहले गुजरात के वडोदरा में घटित ऐसी घटना की जिसने शर्मसार कर दिया दोस्ती के रिश्ते को। साथ ही नाबालिग बच्चों पर कितना ध्यान देना है ये बताया है हर माँ बाप को। गुजरात में वडोदरा के दिवालीपुरा इलाके में कोर्ट परिसर के पास एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। हत्या की जानकारी जब पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची और देखा जांच पड़ताल शुरू हुई, जिसमें मृतक युवक की शिनाख्त दिशांत राजपूत उम्र 18 से 20 वर्ष के रूप में हुई। अब पुलिस हत्यारे और हत्या के कारण का पता लगाने में जुट गई। थोड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को जो मालूम हुआ उसने सभी के होश उड़ा दिए, क्योंकि दिशांत की हत्या करने वाला कोई और नहीं उसका अपना ही दोस्त था। दिशांत का दोस्त तुषार डाबी ही था। अब पुलिस ने तुषार को गिरफ्तार किया और हत्या के कारण जानने के लिए पूछताछ शुरू की। पुलिस की पूछताछ में जब हत्या का कारण पता चला तो सभी हक्के बक्के रह गए कि भला यह भी क्या बात है जिसके लिए एक नाबालिग दोस्त दूसरे नाबालिग दोस्त की जान ले ले। दरअसल गर्लफ्रेंड ना होने पर उसे चिढ़ाता था दोस्त, जिसने उसके मन में नफरत की आग पैदा कर दी। इसके बाद नाबालिग ने एक साजिश रची। उसके बाद दोस्त ने दोस्त का चाकू से गोद कर मार डाला। इस सनसनीखेज कत्ल की वजह जानकर आप भी हैरान हो रहे हैं। पूरी घटना कुछ इस प्रकार बनी। दिशांत और आरोपी नाबालिग के साथ में ट्यूशन क्लास जाया करते थे। दिशांत के कई दोस्त थे, उसके फ्रेंड सर्कल में लड़कियां भी थी। यहाँ दिशांत आरोपी को गर्लफ्रेंड ना होने पर चिढ़ाया करता था। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और दोस्त उसे गर्लफ्रेंड ना होने का ताना दिया करते थे। वो आरोपी को चिढ़ाते थे। आरोपी को इसी बात का गुस्सा था और यही वजह है कि आरोपी दिशांत से नफरत करने लगा। वो नफरत कब परवान चढ़ी, ये गुस्सा उसके सिर पर इस कदर सवार हुआ कि उसने हत्या की साजिश रच डाली। नाबालिग दोस्त ने दिशांत को दिवालीपुरा इलाके में घूमने फिरने के लिए बुलाया। दिशांत अपने दोस्त रंजीत माली के साथ नाबालिग से मिलने गया। मुलाकात के वक्त नाबालिग आरोपी भी अपने एक दोस्त को लेकर वहां आया। ये चारों बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक नाबालिग ने चाकू निकाला और दिशांत पर ताबड़तोड़ चाकू से कई वार किए। दिशांत के जिस्म में कई चाकू लगे और वो जमीन पर जा गिरा और उसकी वहीं मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। दिशांत का दोस्त भी मौके से भाग गया। पुलिस को खबर मिली थी कि यहाँ एक नाबालिग ने अपने ही दोस्त को चाकू से मार दिया है। मरने वाले का नाम दिशांत राजपूत था। कत्ल एक नाबालिग ने किया है। नाबालिग ने दोस्त पर ताबड़तोड़ चाकू से कई वार किए। जानकारी के मुताबिक आरोपी अपने दोस्त से बेहद नाराज था और उसने चाकू से गोद कर दोस्त की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी
12वीं कक्षा की परीक्षा में साथ साथ शामिल हुए थे। पुलिस ने 2 नाबालिगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और अभी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। तो देखा आपने किस तरह से एक नाबालिग लड़के ने, जिसने अभी अभी 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी, उसने अपने ही दोस्त के साथ मिलकर एक मामूली मजाक से नफरत की आग को बदलकर अपने ही दोस्त के खिलाफ साजिश रचकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब इसमें दोषी किसको ठहराया जाए? शिक्षा को, संस्कार को, परवरिश को, परिवार को, उम्र को, संस्कृति को, या फिर बदलते परिवेश को, जिसके चलते ये पूरा घटनाक्रम हुआ। परिवर्तन संसार का नियम है, ये सत्य बात है, किंतु ये भी सत्य है कि हमें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। स्कूली शिक्षा जितनी जरूरी है, उतनी ही पारिवारिक और व्यावहारिक शिक्षा भी तो आज से और अभी से अपनी आगामी पीढ़ी और अपने बच्चों को उचित शिक्षा देना शुरू कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जन कल्याण में भागीदार बने। जय हिंद।